ओझा सर। ये नाम सुनते ही हमारे चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी। वो सिर्फ एक हिंदी टीचर नहीं थे, बल्कि एक जादूगर थे जो शब्दों में जान फूंक देते थे। सालों तक उन्होंने हमारे स्कूल की शोभा बढ़ाई। गलियारों में उनकी हंसी गूंजती रहती थी। उनके पास एक अनोखा तरीका था जिससे वो बोरिंग से बोरिंग ग्रामर के लेसन को भी इंटरेस्टिंग बना देते थे। शिक्षा के साथ अपने स्ट्रगल्स ने ही उन्हें पढ़ाने का पैशन दिया था। उनका मानना था कि हर किसी को अपनी भाषा सीखने और उससे प्यार करने का हक क्यों है। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स में भी हिंदी के लिए यही प्यार जगाने का मिशन बना लिया। वो कहते थे कि हिंदी हमारे दिल की भाषा है और ये हमारी जुबान से आसानी से फ्लो होनी चाहिए। उनकी क्लास कभी भी बोरिंग नहीं होती थी। वो अक्सर कॉम्प्लेक्स ग्रामर के रूल्स समझाने के लिए ह्यूमर और रियल लाइफ उदाहरणों का इस्तेमाल करते थे। हम उनकी कहानियों में इतने खो जाते थे कि हमें रियलाइज ही नहीं होता था कि हम सीख रहे हैं। उनके सबसे यूनिक टीचिंग मेथड्स में से एक था गाने और कविताएं सुनाना। उनका मानना था कि संगीत में सीखने को फन और यादगार बनाने की ताकत है। उन्होंने हमें टेक्स्ट बुक्स से आगे सोचने और हिंदी साहित्य की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज किया। उनका एंथुसियाज्म ही इन्फेक्शियस था और जल्द ही हेजिटेंट से हेजिटेंट स्टूडेंट भी क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे थे। ओझा सर के अपने स्टूडेंट्स के प्रति डेडिकेशन की काउंटलेस कहानियां हैं। मुझे याद है एक बार एक स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर कविता समझने में स्ट्रगल हो रही थी। ओझा सर स्कूल आवर्स के बाद भी रुके, पेशेंटली हर स्टैंजा को समझाते रहे जब तक कि स्टूडेंट को समझ नहीं आ गया। वह अपने स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा माइल जाने से कभी नहीं हिचकिचाते थे। एक और बार स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हिंदी डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। ओझा सर ने उन्हें कोच करने में काउंटलेस घंटे बिताए, यहां तक कि अपने फ्री टाइम में भी। उन्होंने हमें सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि काइंडनेस, परसिवियरेंस और पैशन को फॉलो करने के महत्व जैसे वैल्यूएबल जिंदगी के लेसन्स भी सिखाए। सेक्शन 4, क्लासरूम की दीवारों से परे शिक्षा में ओझा सर के कॉन्ट्रिब्यूशंस को व्यापक रूप से रिकॉग्नाइज किया गया था। उन्हें अपने एक्सेप्शनल टीचिंग मेथड्स और स्टूडेंट्स के प्रति डेडिकेशन के लिए कई अवार्ड्स और एक्कलेड्स मिले। लेकिन ओझा सर के लिए असली रिवॉर्ड तो उनके स्टूडेंट्स का प्यार और रिस्पेक्ट था। उनका मानना था कि पढ़ाना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक कॉलिंग है। उन्होंने काउंटलेस स्टूडेंट्स के जीवन को टच किया, उन्हें हिंदी और जिंदगी में एक्सेल करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने कविता पाठ प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की, यहां तक कि अपने नेबरहुड में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी शुरू की। सेक्शन 5, शब्दों की विरासत। भले ही ओझा सर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। हिंदी के लिए उनका प्यार काउंटलेस स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता रहता है। उनके कई स्टूडेंट्स खुद टीचर बन गए हैं और सीखने को एंजॉयबल बनाने की उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी शुरू की हुई लाइब्रेरी अब सीखने का एक थ्राइविंग केंद्र है जहां बच्चे और बड़े सभी आते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने का उनका डेडिकेशन आज भी कई लोगों को इंस्पायर करता है। उन्होंने हमें दिखाया कि सीखना फन हो सकता है और पैशन और डेडिकेशन के साथ हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 6, ओझा सर का स्थायी प्रभाव। ओझा सर का जीवन और काम हर जगह के एजुकेटर्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा टीचिंग स्टूडेंट्स में सीखने का पैशन जगाना और उन्हें अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए एम्पावर करना है। हालांकि वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्पिरिट उन सभी के दिलों में जिंदा है जिनके जीवन को उन्होंने टच किया।